प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 5 का 8वां पाठ पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आज 8वां पाठ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कविता है। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बेटे हाथ बटाए। आओ समाज बनाए, इस माटी का कण कण चंदन से इसे करे शत शत वंदन। नई रोशनी की नई किरणें बने, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर का समाज बनाए, सबके मन में भागाए स्वर जगाए। आओ नया समाज बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, भारत माता के सपूत बन नव जीवन की अलख जगाए। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम सुनाए। आओ नया समाज बनाए। तो दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारा आज का 8वां पाठ कंप्लीट हो गया। इस पाठ के अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी। तो अब इस पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे। आओ नया समाज बनाए, इसका अर्थ पढ़ेंगे। जैसे कठिन शब्दार्थों का लोगों का समूह, जैसे स्वर्ग ऐसा स्थान जहाँ सब प्रकार के सुख हो, उसे स्वर्ग कहते। कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना, मानवता, मनुष्य होने का भाव, हाथ बटाना, सहायता करना, ये होता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, कवि आह्वान करता है कि आओ हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें। एक ऐसे समाज को बनाए जहाँ स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख, और ऐसा समाज हो जहाँ जाति पाति बंधन ऊंच नीच का कोई भेद नहीं हो, सब लोगों में अपनेपन का भाव हो। इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो, और सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में की मदद करें। अब दूसरा पढ़ते हैं कि जैसे कठिन अर्थ था, वंदन का अर्थ का परिणाम होता है। नई रोशनी का अर्थ होता सुखद भविष्य, किरणें का अर्थ होता आशा, भाव जगाना का अर्थ होता विचार पैदा करना। अब इसका अर्थ होता, अब इसका हम कवि कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है। भावार्थ यह है कि धरती जिस पर हम रहते हैं ये वंदनीय है। हाँ, हम इसे नमन करें। हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें। हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने की, तरक्की करने की प्रेरणा बढ़े। सबके मन में इस प्रकार की भावना जगाए। आओ हम नया समाज बनाए। अब पढ़ेंगे वापिस का कठिन, जिसका अर्थ होगा जीवन मंत्र का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य। सपूत का होता है सुपुत्र, नव जीवन का होता नया जीवन। अलग जगाने का अर्थ होता नए विचारों का प्रचार करना। धरा का धरती, गगन का आकाश। कवि कहता है कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करने को
अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। समाज में ऊंच नीच भेदभाव समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा कर हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। लोगों को ये संदेश दे कि यह धरती और आकाश हम सबका है, कि हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रचार कर। अंत में कवि कहता है कि आओ हम ऐसा आदर्श समाज बनाएं। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरी और सोचे और बताना, सिर्फ आपको बताना है, ये कॉपी में नहीं करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़े, उनके शब्दार्थ को जाने। जैसे कि जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े का अर्थ होगा समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगा। इसका अर्थ होता है समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। धरा सभी की गगन सभी को यही प्रेम संदेश सुनाए। तो लोगों का प्रेम से यही बताया है कि इस धरती पर सबका सम्मान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सबके लिए एक है। अब रिश्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ए वाला कि इस धरती के खालिस्तान से जोड़े। तो इसमें पहले में आएगा कि नई रोशनी घर घर हर घर आंगन। यहाँ पर नई रोशनी घर घर आंगन आएगा। पहले का जो उत्तर होगा ये होगा हर घर मानव का मानवता का नाता। और दूसरे में आएगा कि किरणें आज सजा दे। तो पहले में आएगा रोशनी, दूसरे खालिस्तान में हर घर आंगन। तीसरे में आएगा श्रम बनाए भेदभाव मिटाए, यानी कि श्रम को जीवन ऊंच नीच का भेदभाव मिटाए। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन से काम करें। तो भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की उन्नति के लिए जीवन के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसे बनाए। तो कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, वहाँ सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई। तो उत्तर होगा कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचों क्वेश्चन, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो हमें ऊंच नीच की भेद मिटाने की आवश्यकता है। छठा क्वेश्चन है कि नई रोशनी से हमें क्या तात्पर्य है। तो नई रोशनी से तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय है कि जाति पाति के बंधन को समाप्त कर आपसी मेल जोल वाले सुखद भविष्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व समानता का भाव रखना चाहिए। अब भाषा की बात वाला प्रश्न, यहाँ तो अनुस्वार है या अनुनासिक है। बंधन जो ऊपर लिखेगा बंधन, और यहाँ पर बनाए जोड़े में ये जो पॉइंट लगा हुआ ये अनुस्वार होता है और ये अनुनासिक होता है। तो ये चंदन, ये वंदन, किरण, मंत्र, तोड़े और संदेश, यहाँ पर छप्पर अनुस्वार लगा हुआ। अनुनासिक में बटाए, आंगन, जगाए, मिटाए, जात सुनाए, जाति पाति, ऊंच नीच, ये सारे के सारे अनुनासिक है। ये भी करना, अपने शब्दों में लिखे और अपनी कक्षा में सुनाइए। आप कैसे समाज के निर्माण की बात करें कि हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे
करेंगे, जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव न रहे, सबकी उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहे, एक सब के लिए और सब एक के लिए, ऐसे भाव को अपने जीवन में अपनाए। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? आदर्श समाज के लिए निर्माण में हमारी भूमिका होनी चाहिए कि हमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को प्रेरणा देनी चाहिए। हम समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। अब अतः अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ, जिसमें कविता में माटी के कण कण को क्या बताया गया है? आप बता सकते हो। क्या सोना बताया गया है, चांदी बताया गया है, या केसर बताया गया, रजत बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंदन बताया गया। इसका ऑप्शन नंबर ब सही। हाथ बटाने से क्या तात्पर्य है? तो इसका कौन सा वाला सही होगा कि सहायता करना, हाथ पकड़ना, हाथ मिलाना, हाथ खींचना? तो इसका सही आंसर होगा कि सहायता करना, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में किससे स्वर्ग बनाने की बात कही गई? तो इसमें समाज को या मानवता को या धरती को या जाति को? तो इसमें बताया गया है कि धरती को स्वर्ग बनाने की बात कही गई। चौथा क्वेश्चन है कि धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? तो इसका वो समाज से, जाति से, देश से या मानवता से? तो इसका सही आंसर होगा द मानवता से। अब रिश्तानों की पूर्ति करो। गगन, चंद्र, श्रम, हाथ, समाज, मकान। तो एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बटाए, हाथ बटाए। आओ नया यहाँ पर आएगा, नया समाज बनाए। और क्वेश्चन नंबर 3 है धारा सभी को, रिश्तान सभी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में आएगा गगन। और ऑप्शन नंबर 4 है खालिस्तान को जीवन मंत्र बनाए। तो खालिस्तान में आएगा, इसमें श्रम आएगा। तो ये हमारे खालिस्तान हो गए। अब आता है कि राइट गलत, यानी कि सही वाक्य के लिए हमें सही का चिन्ह करना, गलत वाक्य के लिए हमें गलत का चिन्ह का प्रयोग करना। जैसे हमें जाति पाति के बंधन तोड़ना चाहिए, तो हाँ सही। तो इसमें ये ऑप्शन तो सही है कि हम सब मिलकर धरती को स्वर्ग बनाए। हम सब मिलकर स्वर्ग को धरती बनाए, स्वर्ग को नहीं, धरती को स्वर्ग बनाए। तो ये गलत है, तो ये गलत कर दिया। हम सब, क्वेश्चन नंबर 3 कि हम सभी को मिलकर एक नया समाज बनाना चाहिए। हाँ, हम सबको मिलकर एक नया समाज बनाना चाहिए। आलस को हमें जीवन मंत्र बनाना चाहिए। आलस को हमें जीवन मंत्र नहीं, आलस को हमें जीवन मंत्र नहीं बनाना चाहिए, गलत है। 5वां, हम नवजीवन की अलग जगाए। हाँ, हम नवजीवन की अलग जगाएंगे। 6वां क्वेश्चन, शर्म को जीवन मंत्र बनाए। तो ये भी सही है, शर्म को जीवन मंत्र बनाए। हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये गलत है। अब लघुतात्मक प्रश्न है जिसमें कि श्रम को क्या बनाने की बात कही गई। तो श्रम को जीवन मंत्र अर्थात लक्ष्य बनाने की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 2, एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए। तो एक दूसरे के सुख दुख में सबको मिलकर सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में देश की मिट्टी को किसके समान बताया गया है। कविता में देश की मिट्टी को चंदन के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, समाज में किस प्रकार की अलग जगाएंगे। उत्तर होगा समाज में मेल जोल, नए जीवन की अलग जगाएंगे।
लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर होगा, कवि कहना चाहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें जाति पाति का किसी प्रकार का बंधन नहीं हो और हम हर व्यक्ति मानवता की भावना से काम करते हुए एक दूसरे के से अपनापन बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 2, समाज में नव जीवन की अलग किस प्रकार जगाएंगे? तो इसका उत्तर होगा, समाज के निर्माण में समाज में फैली कुरीतियों को एक दूसरे को दूर कर नए ज्ञान विज्ञान का प्रचार किया जाए, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया जाए, लोगों के सुखद भविष्य के लिए काम किया जाए। इस प्रकार नव जीवन की अलग जगाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज सजा दे हर घर आंगन, इससे कवि का क्या आशय है? उत्तर, कवि इसका आशय यह है कि नए समाज को बनाने के लिए हमें नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना प्रत्येक घर में नई खुशियों से भर दे और मानवता के सुंदर आचरण से सारे भारत को सजा दे और अपने देश और समाज को खुशहाली से भर दे। अब हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न, नया समाज कविता का द्वारा क्या संदेश दिया गया बताइए? इसका उत्तर होगा, इस कविता से संदेश दिया गया है कि हमें अपने समाज अपने देश को स्वर्ग के समान सुख से भरपूर बनाना चाहिए, अपने देश का समाज आदर्श बनाना चाहिए जिससे आपस में भाईचारा, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, सभी को समान रूप से उन्नति करने का मौका मिले और सब लोग परिश्रम हो, आपस में सहयोग करें और सब अपने देश से प्रेम करें तथा सब इसकी वंदना करें। हमें नए भविष्य को लक्ष्य में रखकर नया समाज बनाना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, ये हमारा पार्ट आज का कंप्लीट हो गया है। जो कक्षा 5 के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो अवश्य भेजें। आज हमारा जो पार्ट था, 8वां पार्ट, नया समाज बनाए, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया प्रश्नोत्तरी सहित और व्याख्या सहित। धन्यवाद।